अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने नरेशन पढ़े थे, लेकिन उसमें नरेशन के कितने रूल्स हमने पढ़े थे? 5 रूल्स। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आगे से रूल नंबर 6 से, जो है चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, कुछ रूल्स वर्ड्स है जिसको हम चेंज करेंगे। ये एक मैंने टेबल बनाया हुआ है इस वर्ड्स का, इन वर्ड्सों का, कि इसको आप किस तरह चेंज करके, जब आपको ये वर्ड जितने भी हैं, ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं, ये जहाँ पे भी आप लोगों को मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट, जब उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तब आप उसकी जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये याद रखना। यानी इसके जगह ये, अगर ये आपको मिला हो तो फिर आप ये लगाओगे, ये की जगह दो की जगह ये, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह जो जहाँ पे भी आप लोगों को ये मिलते हैं तो इसको आप उसी तरह कन्वर्ट करोगे। उसका जो बरक्स दूसरा वर्ड्स मिलता है वो उसको उसकी जगह लाओगे जिसके साथ मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो अब पहला वर्ड्स क्या है? दिस और दिस। इसका रूल जो है आप लोगों को मैं एक वीडियो में इस पे एग्जांपल भी है और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना कि अगर इसके बाद सिर्फ वर्ब आ जाए तो दिस को आपने दैट में कन्वर्ट करना है, दिस को दोज में। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो यानी 2 दिन पीछे, 2 दिन आगे, पीछे नहीं, 2 दिन आगे का जो दिन होता है तो फिर उसको कहोगे 2 days लेटर। ठीक है, 2 दिन के बाद। टू नाइट को दैट नाइट, हेयर को देर। ठीक है, दो को येट, नो को देन, अगो बिफोर, टू दैट डे, टू नाइट जो था वो दैट नाइट, टू डे को दैट डे, 10 को सो, हैंस को देंस में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। मैंने एक एग्जाम्पल इस पे लिखा है क्योंकि इसका प्रैक्टिस आगे बहुत ज़्यादा होता है, आगे बहुत फिक्र है जिसमें आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वजह से मैंने इस पे ज़्यादा फिक्र नहीं लिखी। मैंने कहा आप लोगों की प्रैक्टिस इसमें मैं आगे आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो इस वजह से मैंने बग़ैर टाइम वेस्ट करने के सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा है कि किस तरह आप इसकी जगह दूसरा लफ्ज़ लाओगे ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ आ जाए। बाकी ये टेबल जो है ना, ये जितनी भी वर्ड्स है इसको आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ही सेड आई गो नो, यहाँ पे मैंने नो को किस में कन्वर्ट करना था? जल्दी बताए, जल्दी। नो को देन में कन्वर्ट करने के लिए ही सेड दैट, ही वेंट देन। यहाँ पे मैंने वेंट क्यों लगाया आप लोगों को मुझसे अच्छा पता होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया हुआ है, वहाँ पे टेंस को कन्वर्ट करने के रूल्स बताए हुए, तो इस वजह से आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तो अब देखते हैं आगे दूसरे जो नरेशन है वो है मॉडल वर्ब्स के, कि आप लोगों को रूल नंबर 6 में मैंने ये पढ़ा है। रूल नंबर 7 जो है वो है फिर मॉडल वर्ब का। ठीक है, कि आप लोग मॉडल वर्ब को किस तरह कन्वर्ट करोगे। मॉडल वर्ब को कन्वर्ट करने के तरीके तो अभी पढ़ते हैं, चलो उसको। मॉडल वर्ब आप लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं, उसमें मैंने जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने मॉडल वर्ब्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताए हैं कि कौन से मॉडल है, कौन से सेमी मॉडल है। यहाँ पे सारे लोग बस सिर्फ ये मॉडल वर्ब की हेडिंग दे देते हैं और ये पढ़ाते हैं। असल में ये फिर मॉडल, फिर सेमी मॉडल, ये आगे मैं आप लोगों को इसके दरमियान फ़र्क बताऊंगा कि कौन सा मॉडल है, कौन सा सेमी मॉडल है। पूरा मॉडल नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ हम फिर बस सेमी मॉडल को भी मॉडल के लिस्ट में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि इसका रूल एक जैसा है। तो एक जैसे रूल के लिए हम फिर सारे को बस एक ही मॉडल वर्ब शुमार कर लेते हैं, वरना मॉडल वर्ब ये होते नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे ना हो कि फिर कहोगे कि सर ने गलत पढ़ाया, ये तो मॉडल नहीं था, सही मॉडल था। मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को आगे फिर ये बताऊँगा जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तब वहाँ पे आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊँगा कि क्या मॉडल वर्ब कौन से और सही मॉडल कौन से। अच्छा, अब मॉडल जो है, मॉडल में सिर्फ 3 मॉडल वर्ब ऐसे हैं जो कन्वर्ट होते हैं जब सेंटेंस में आ जाए। डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के वक्त वो चेंज होते हैं, और बाकी जो होते हैं
ये बाकी जो है ये नीचे ये ऊपर दो कैन में मस्ट जो है ये मस्ट में भी उसी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हैड टू में भी कन्वर्ट हो सकता है। दोनों तरह ठीक है, दोनों ही दुरुस्त है। अगर आप लोगों ने ये इस तरह कन्वर्ट किया तो भी ठीक है, अगर इस तरह छोड़ दिया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब कुड, शुड, वुड, अट टू और माइट ये फिर नॉट चेंज। ठीक है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करें, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल से समझा दूंगा कि किस तरह नो चेंज होते हैं, किस तरह चेंज होते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को पूरी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पहले अभी एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? एग्जांपल नंबर 1 ये है कि शी सेड ही मे गो। अच्छा, यहाँ पे मैं आया हुआ है, जल्दी जल्दी बताया मुझे कि मैं किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, जल्दी बताए, जल्दी जल्दी। ओहो यार, मैं माइट में कन्वर्ट होता है। शाबाश, गुड राइट, आप लोगों ने अच्छी तरह सीखा है। तो शी, अभी यहाँ पे हम मे को माइट में कन्वर्ट करें, तो अभी देखते हैं। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगा दिया। ठीक है, अच्छा, तो ही थर्ड प्रोनाउन है, वही उसी तरह आ गया। ये भी आप लोगों की मैं रिवीजन अभी कर लेता हूँ कि वो प्रोनाउन का भी, टेंस का भी, हर चीज़ का, ताकि इतना याद हो जाए आप लोगों की को, टेंसेस भी, प्रोनाउन भी, के बिल्कुल आप लोग इसे भूले भी ना। तो ये देखो यहाँ पे थर्ड प्रोनाउन है, वो इसी तरह रह गया। मे को हमने सिर्फ माइट में कन्वर्ट किया, गो को गो, यहाँ पे फर्स्ट उसी तरह गो क्यों आया हुआ है, क्यों दूसरे टेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये गलती नहीं करना आप लोगों ने कि ये तो गो है, ये वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट वाली बात तो यहाँ पे नहीं चलते, क्योंकि मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा के लिए सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है, ये गलती नहीं करना। अगर आप लोगों ने ये गलती किया तो आप लोग मार खाओगे उधर MCQs में। ठीक है, आप लोग कहोगे अगर माइट के बाद वेंट दिया तो दिस विल बी इनकरेक्ट, लेकिन ये है करेक्ट। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को, अच्छा, एक ऊपर जो मैंने आप लोगों को कह दिया कि ये सिंपल मॉडल वर्ब के बाद सिंपल फॉर्म आता है, लेकिन अगर मैंने आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में समझाया कि वहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ जो अल्फाज आ जाए, या बी या हैव बीन, तो उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, ये याद रखना बस। अच्छा, ये ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे क्या चीज़ आया हुआ है जो कन्वर्ट होता है? बताए, जल्दी बताए। कैन आया हुआ है, गुड राइट। तो कैन को कन्वर्ट करने के लिए कैन किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? जल्दी बताए। गुड में आई, शाबाश से। इस तरह मुझसे तकड़ो काबिल हो यार। ही सेड दैट, अच्छा, ये फर्स्ट प्रोनाउन है। फर्स्ट प्रोनाउन किस में कन्वर्ट होता है? किस इन रिपोर्टिंग स्पीच के किस चीज़ के मुताबिक इसको हम कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट के मुताबिक। गुड राइट, क्योंकि सन का होलिया आप लोगों को याद है मेरे ख्याल में। यस सर। तो ही सेड दैट ही कैन को कुड में, साल जो है साल तो उसी तरह साल आएगा क्योंकि मॉडल वर्ब आया है। दिस, ये देखो मैंने आप लोगों को सर्टन वर्ड पढ़ाए हुए पीछे कि सर्टन वर्ड जो चेंज होते हैं, तो दिस को दैट में, ये देखो दिस दैट में कन्वर्ट हुआ, प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो ही सेड दैट ही कुड, कैन कुड में कन्वर्ट हुआ, ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक और भी एग्जांपल देखते हैं इस पे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल भी हैं जो हम देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है कि कयूम सेड आई मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप लोग मुझे बताए कि मस्ट को हम किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? जल्दी बताए, जल्दी बताए। इसलिए मैंने पेज को ऊपर कर दिया ताकि आप लोग देखें ना। मस्ट को किस में? हैड टू, या उसी तरह चढ़ेंगे। गुड राइट यार, बस आप लोग सीख गए। तो कयूम सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा देखिए, दैट इसकी जगह फर्स्ट प्रोनाउन तो कयूम जो है ना, कयूम। यहाँ पे एक और बात भी आप लोगों को मैं बता दूंगा प्रोनाउन के हवाले से कि यहाँ पे आई आया हुआ है, प्रोनोन आया हुआ है। तो प्रोनोन की जगह जब यहाँ पे नोन आ जाता है और यहाँ पे प्रोनोन हो, तो प्रोनोन की जगह प्रोनोन आपने लगाना होता है। तो ये है कयूम जो है मेल। मेल के लिए क्या आता है? सिंगल मेल के लिए, जल्दी बताए। ही, गुड राइट, ये तो आप लोगों को पता होगा यार। तो ही लगा दिया फिर हमने।
फिर या हैड टू या मस्ट, ठीक है। जो भी आप लोगों ने लिख लिया दोनों करेक्ट है। अगर इस तरह आया हो तो भी उस पर आप टिक का निशान लगाए, आप लोगों की करेक्ट होगी वो। अगर इस तरह आया हो, मस्ट सिर्फ आया हो तो भी, अगर इस तरह जुमला आया हो फिर भी करेक्ट है, ठीक है। मस्ट सॉल्व दिस को हमने दैट में कन्वर्ट किया, दैट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ही सेड आई कुड क्रॉस दिस ब्रिज। यहाँ पे जल्दी बताया कुड किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, कुड कुड बताए, किसी भी नहीं, किसी लफ्ज़ में भी इसकी कन्वर्सेशन कोई नहीं है, ठीक है। गुड राइट, शाबाश। तो ही सेड दैट ही कुड क्रॉस दैट ब्रिज, इसमें ओनली दैट की एडिशन यहाँ पे आया और यहाँ पे दिस को दैट में कन्वर्ट किया गया है और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आया, ठीक। अच्छा, ही सेड आई माइट कम, माइट किस में कन्वर्ट होता है, जल्दी बताओ। शाबाश से, किस चीज़ में भी कन्वर्ट नहीं होता, गुड राइट। शी सेड दैट शी माइट कम, ओके। शी सेड आई वुड ईट दिस मैंगो, जल्दी बताए वुड किस में कन्वर्ट होता है, किसी भी लफ्ज़ में नहीं। तो शी सेड दैट शी, ये कन्वर्ट हुआ वुड, वुड उसी तरह आया, ईट उस तरह आया, दिस को दैट में कन्वर्ट किया, मैंगो को मैंगो लिख दिया, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट the modal verb change occur in the modal verb, okay। तो अभी ये थे रूल नंबर 7 तक हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओमिटिंग वर्ड्स के कौन से वर्ड्स आपने ओमिट करना है। जो आ जाए तो उसको आपने सेंटेंस के अंदर जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे नहीं, उसको ओमिट करोगे, हटाओगे, वो देखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंच जाए, क्योंकि दीज लेक्चर्स आर वेरी स्टैंडर्ड, ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।